जब पोती ने दहेज में दादा को मांग लिया। बिन्नी स्कूल से जैसे ही घर वापस लौटी, वो देखती है कि उसके दादाजी अपना बैग पैक कर रहे हैं। बिन्नी ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं। दादाजी ने बताया, बेटी मैं गांव जा रहा हूँ और बहुत जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। बिन्नी जिद करते हुए बोली, नहीं दादाजी, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप गाँव चले गए तो स्कूल से आते ही मुझे घर में कौन गले लगाएगा और कौन मुझे अपने साथ पार्क में घुमाने ले जाएगा। पहले तो बिन्नी को लगा कि उसके दादाजी सचमुच के गांव जा रहे हैं, लेकिन जब उसने अपने मम्मी पापा से सुना कि दादाजी गांव नहीं बल्कि वृद्धाश्रम जा रहे हैं, बिन्नी अपने दादाजी के पास जाकर उनको जोर से पकड़ ली और फक फक कर रोने लगी। उसके दादाजी भी अपनी पोती को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वह यह भी नहीं चाहते थे कि उनके लिए उनके बेटे और बहू के आपसी रिश्ते खराब हो जाएं। रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आ गए थे। उन्होंने अपने आप को वृद्ध आश्रम में जाना ही उचित समझा। रामदयाल जी के बेटे और बहू दोनों डॉक्टर थे। इस वजह से उनका ज़्यादातर टाइम घर से बाहर ही बीतता था और दोनों का टाइम टेबल भी अलग अलग होता था। दोनों अपने प्रोफेशन में इतने बिजी हो गए कि उनको अपने पिताजी की जिम्मेदारी अपने तरक्की में रोड़ा अटकने जैसी लगने लगी। दोस्तों, बुढ़ापा भी एक रोग से कम नहीं होता। रामदयाल जी को गठिया की शिकायत थी। इस वजह से उनके जोड़ों में अक्सर दर्द रहता था। जब भी वह अपनी बहू को बेड से उठाने के लिए आवाज़ देते, बहू अपने ससुर पर बड़बड़ करने लगती थी। बिन्नी के पापा रमन कई बार अपनी पत्नी दिव्या से कहते थे, दिव्या, हॉस्पिटल में तो तुम रोगियों की कितनी सेवा करती हो, लेकिन बाबूजी की सेवा करने में पता नहीं तुम्हें क्यों गुस्सा आने लगता है। दिव्या का साफ जवाब होता, रमन, मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में कह दूं, जो हॉस्पिटल में हम करते हैं वह सेवा नहीं होता है, बल्कि वह हमारा जॉब है और उसके लिए हमें पैसे मिलते हैं। रमन चुप हो जाता था। इसके आगे वह क्या बोलता। एक दिन बिन्नी के दादाजी को टॉयलेट जाना था। बहुत देर से आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। उन्होंने बेड पर ही टॉयलेट कर दी। फिर जब दिव्या को पता चला कि ससुर जी ने बेड पर ही टॉयलेट कर दी, फिर तो पूरे घर में हंगामा खड़ा हो गया। दिव्या ने अपनी कामवाली बाई को टॉयलेट साफ करने को बोली तो उसने भी साफ मना कर दिया। मैडम जी, मैं इस घर की साफ सफाई के लिए आपके यहाँ नौकरी करती हूँ, आपके ससुर जी की टॉयलेट साफ करने के लिए नहीं। गुस्से में दिव्या नहीं, बन्नी के पापा को फ़ोन लगाया और बोली, जल्दी से तुम घर आ जाओ, तुम्हारे बाबूजी ने बेड पर ही टॉयलेट कर दिया है। बिन्नी जब स्कूल से आई तो उसने देखा उसके घर में हंगामा खड़ा हुआ है। उसके दादाजी ने बेड पर ही टॉयलेट कर दिया है। वह बिना कुछ सोचे अपने दादाजी को हाथ पकड़कर टॉयलेट के अंदर ले गई और उसने अपने दादाजी का टॉयलेट साफ किया। दादाजी बोले, रहने दो बिटिया, मैं जाकर बेड का टॉयलेट साफ कर देता हूँ। बिन्नी के दादाजी जैसे ही अपना टॉयलेट साफ कर रहे थे, रमन हॉस्पिटल से आ गया था। उसने अपने बाबूजी को इस तरह टॉयलेट साफ करते देखते हुए उसे बहुत बुरा लगा। उसने डिसाइड कर लिया था कि अगले दिन ही अपने बाबूजी को वृद्धाश्रम में भर्ती करा देगा। कम से कम बाबूजी को इतना कष्ट तो नहीं सहन करना पड़ेगा। जितना पैसा खर्च करना होगा वह करेगा, क्योंकि उसके पास समय नहीं था कि वह अपने बाबूजी की सेवा कर सके। दादाजी को वृद्धाश्रम जाने का मन नहीं था, चाहे कितना भी कष्ट हो रहा था, लेकिन वह अपने घर में रहना चाहते थे। लेकिन बेटे और बहू के आपसी लड़ाई के कारण उन्हें वृद्धाश्रम जाना ही पड़ा। हर सप्ताह बिन्नी अपने दादाजी से मिलने वृद्धाश्रम जरूर जाती थी। बिन्नी के दादाजी को वृद्धाश्रम में रहते हुए 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका था। बिन्नी इधर 10th क्लास के बोर्ड 98% से पास हो गई थी। अब वह मेडिकल कॉलेज की तैयारी करने के लिए राजस्थान की कोटा जाने वाली थी। बिन्नी ने अपने माँ बाप से यह शर्त रखी कि वह कोटा तैयारी करने के लिए तभी जाएगी जब उसके साथ उसके दादाजी भी जाएंगे। वह पीजी में नहीं रहेगी, वह बल्कि अलग से फ्लैट लेकर अपने दादाजी के साथ रहना चाहती है। बिन्नी के माँ बाप ने बहुत समझाया, बिन्नी तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रही हो, रिश्ते निभाने के लिए नहीं, और तुम्हारे दादाजी को कोई तकलीफ़ नहीं है। जब भी तुम छुट्टी से वापस आना, अपने दादाजी से जाकर मिल लेना और फ़ोन पर बात करते रहना। बिन्नी ने अपने मम्मी पापा से साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर मैं कोटा जाऊंगी तो अपने दादाजी को लेकर जाऊंगी, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रमन और दिव्या को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। अब
रामदयाल जी अपनी पोती के साथ कोटा में रहने लगे। पढ़ाई के साथ साथ अपने दादाजी का भी ख्याल रखती थी। रोजाना शाम को दादाजी के पैरों में मालिश जरूर करती थी। रामदयाल जी अपनी पोती को देखकर गर्व से भर जाते कि भगवान अगर किसी को बेटी दे तो बिन्नी जैसी दे। समय अपनी गति से चलता रहा और 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। बिन्नी अब डॉक्टर बन गई थी, लेकिन उसने अपने दादाजी का साथ नहीं छोड़ा था। वह अपने दादाजी को भी अपने साथ ही रखती। बिन्नी के माता पिता ने एक दिन मजाक में अपनी बेटी से कहा, बिन्नी जिस तरह से तू अपने दादाजी से प्यार करती है, हमें तो लगता है कि दहेज में भी अपने दादा को साथ ही ले जाओगी। बिन्नी बोली, सही कह रही हो मम्मी, मैं अपने दादा को कभी नहीं छोड़ूंगी। दादाजी में मेरी जान बसती है और मैं शादी भी उसी लड़के से करूंगी जो मेरे दादाजी को भी एक्सेप्ट करेगा। बिन्नी की माँ दिव्या बोली, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? ऐसा भी कभी होता है क्या? बिन्नी दिल्ली के जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, उसी हॉस्पिटल में दीपेश नाम का एक डॉक्टर भी था जो बिन्नी से बेहद प्यार करता था। एक दिन उसने शादी के लिए इजहार कर दिया। बिन्नी भी मन ही मन उसे पसंद करती थी, लेकिन बिन्नी ने दीपेश के सामने यह शर्त रख दी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। पहले शर्त तो बताओ। नहीं, पहले हाँ या ना कहो। दीपेश ने कहा, हाँ बाबा, हाँ, तुम्हारी जितनी भी शर्त हैं तुम्हारे लिए सब मंजूर है। बिन्नी ने कहा, दीपेश, मैं अपने साथ अपने दादाजी को रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी दादाजी हमारे साथ रहे। मैं इनसे अलग नहीं हो सकती हूँ। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दीपेश ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात है। मैंने सोचा पता नहीं तुम्हारी क्या शर्त होगी। मैं तो डर ही गया था। यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे यह पता चलता है कि तुम्हारे मन में बुजुर्गों के प्रति कितनी श्रद्धा है। तुम्हारी जैसी लड़की को कौन लड़का नहीं अपनाना चाहेगा जिसके मन में बुजुर्गों के प्रति इतनी श्रद्धा हो। फिर कुछ दिन के बाद दीपेश और बिन्नी की शादी हो गई। बिन्नी सुबह सुबह विदाई के साथ अपने दादाजी को भी अपनी गाड़ी में बिठाने लगी। तभी उसके पिताजी रमन ने सबके सामने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। बेटी, तुम्हारे मन में अपने दादाजी के प्रति इतना प्यार देकर हमें भी एहसास हो गया कि बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद की तरह होते हैं। जहाँ भी होते हैं अपने आशीर्वाद से उस घर को स्वर्ग बना देते हैं। बिन्नी की माँ दिव्या भी आ चुकी थी। उसने भी अपनी बेटी से माफ़ी मांगी और बोली, तुम्हारे दादाजी अब हमारे साथ ही रहेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं। बेटी, बिन्नी के दादाजी भी बोले, बिटिया, मुझे अब यहीं रहने दो, तुम अपने जीवन में खुश रहो और वीडियो कॉल पर रोजाना बात होती रहेगी। तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरे बेटे और बहू दोबारा से मेरे हो गए हैं। वहाँ जितने भी लोग खड़े थे सब लोग बिन्नी पर गर्व महसूस कर रहे थे और सबसे ज़्यादा खुशी तो बिन्नी के सास ससुर थे जो इतनी अच्छी संस्कारी बहू अपने घर ले जा रहे थे।